नमस्कार मित्रों। आज हम देखेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश के पंचायती राज के परिप्रेक्ष्य में जो है। तो यह उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 हमने डाउनलोड किया हूँ। उसी के अनुसार आप देखिए कि संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947, पहले इसे यही कहा जाता था संयुक्त प्रांत ही, आप लोग जानते होंगे। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, ग्राम सभा के बारे में, ग्राम सभा की स्थापना, उनका संगठन निकाल दिया गया है मतलब कुछ निकाल दिया गया है। और इसके बाद ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अहर्ता और सदस्यता की समाप्ति और योग्यताएं और संशोधन एक्ट 1955, जनसंख्या परिवर्तन अथवा ग्राम पंचायत के क्षेत्र, नगर पालिका, बहुत सारे दिए हैं। वोट देने का अधिकार देख लीजिए, और जो बैठकें होती हैं ग्राम सभा की, मतलब बेहद इम्पॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत अधिकारी के जो पेपर हैं होने वाला, इसमें से लगभग अगर 65 क्वेश्चन है ना, तो 65 क्वेश्चन में से लगभग हमको उम्मीद है कि लगभग 20-25 क्वेश्चन फंसेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ दिया है। सिर्फ जो स्पेशल दिया है पंचायती राज व्यवस्था और कुछ योजनाएं, और वही अलग से पढ़ना पड़ेगा। और हमको तो उम्मीद है कि इसी में से लगभग आ जाएगा। 110 पेज का है, 110 क्या, इसमें 9-10 पेज तो इसी के बारे में दिया गया है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, देख लीजिए। अभी हम ले चलते हैं आपको कहाँ से पढ़ना है। राज्य सरकार, बाह्य नियंत्रण शक्तियाँ, ग्राम पंचायत की संपत्ति, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत उनके पदाधिकारी, ग्राम पंचायत तथा न्याय पंचायत, ये मतलब लगभग ये सभी पढ़ना है। अब जैसे कि संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, ये सब पढ़ना है, ये अभी नहीं शुरू हुआ है। हम ग्राम पंचायत से शुरू करेंगे, देखते हैं आगे है कि हो गया शुरू। नहीं, अध्याय 1 से पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही हम लोग पढ़ेंगे और बाकी सब छोड़ देंगे। यहीं से पढ़ेंगे। जैसे कि पहला हम देखेंगे न्याय पंचायत के बारे में। न्याय पंचायत से तात्पर्य है कि धारा 42 के अधीन या स्थापित की गई है न्याय पंचायत। न्याय पंचायत से और इसमें सभी बेंच भी शामिल हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा न्याय पंचायत को लेख किस धारा के अंतर्गत आता है, धारा 42, जो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 42 के अंतर्गत न्याय पंचायत को उल्लेख मिलता है। जो प्रौढ़ होते हैं ऐसे व्यक्ति, प्रौढ़ से ऐसे तात्पर्य है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 21 वर्ष प्राप्त कर ली हो, उन्हें प्रौढ़ कहते हैं। पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 को अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों को पिछड़े वर्ग से है। दंडिक कार्यवाही, इसको नहीं पढ़ना है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। मंडल, जो मंडल से तात्पर्य है ऐसे क्षेत्र हैं जिसके भीतर कोई न्याय पंचायत धारा 42 के अधीन अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करे। जो कलेक्टर होता है, जिला मजिस्ट्रेट व सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट से तात्पर्य है कि वह किसी यानी ग्राम सभा के संबंध में यथास्थिति उस जिले के परगने का जिसमें ऐसी ग्राम सभा संगठित की गई हो, कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से है। और
सब कलेक्टर में एडिशनल कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट में एडिशनल मजिस्ट्रेट भी सम्मिलित होते हैं। कलेक्ट्रेट में जो कलेक्टर होते हैं उसके अंतर्गत इतने लोग आते हैं। अब हम पढ़ेंगे निर्वाचक और रजिस्ट्रीकरण अधिकारी से का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से होता है जिसे किसी जिले के निर्वाचक नामावली को तैयार और पुनरीक्षित करने के लिए राज्य सरकार के परामर्श से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस रूप में पदाहित या नाम निर्दिष्ट किया गया हो। जो सहायक निर्वाचक होता है, रजिस्ट्रीकरण अधिकार का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे एक या उससे अधिक पंचायत क्षेत्रों के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया हो। तो जिला पंचायत के बारे में हम जानेंगे, उसके बाद ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत के बारे में। ये सब इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि जिला पंचायत का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 2 याद रखना खंड 11 के अधीन किए गए हैं। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 2 के खंड 11 के अधीन किया गया है जिला पंचायत का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, अब हम ग्राम सभा के बारे में जानेंगे। ग्राम सभा का तात्पर्य किसी ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से गठित धारा 3 के अधीन स्थापित किसी निकाय से है। ठीक है दोस्तों, मतलब जो किसी ग्राम सभा की निर्वाचक नामावली होती है, वोटर लिस्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें राष्ट्रीयकृत मतलब व्यक्तियों का अगर नाम है और धारा 3 के अधीन उसे स्थापित किया गया है तो वह ग्राम सभा के अंतर्गत ही आएंगे। और ग्राम पंचायत, अब अगर आप पेन कापी लेकर बैठें तो वीडियो रोक कर आराम से लिख लेना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत का तात्पर्य धारा 12 के अधीन ग्राम पंचायत से है। मतलब ग्राम पंचायत का उल्लेख उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के धारा 12 के अधीन ग्राम पंचायत का उल्लेख है। और जो वित्त आयोग का तात्पर्य संविधान का अनुच्छेद 243 झा के अधीन वित्त आयोग से है। अगर इंग्लिश में दिया होता वित्त 243 का आई दिया रहता है और हिंदी में दिया है तो 243 झा के अंतर्गत वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। और क्षेत्र पंचायत का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961 याद रखना। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम कब आया था? 1961 में। और धारा 2 के खंड 6 के अधीन इसके लिए दिया गया है। अगला हम देखेंगे किसी न्याय पंचायत के निर्देश पर मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट का तात्पर्य यथास्थिति उस मुंसिफ से या मजिस्ट्रेट से है जिसकी ऐसे न्याय पंचायत के सर्किल में क्रमशः सिविल आपराधिक वादों के संबंध में स्थानीय अधिकारिता है। राज्य निर्वाचन आयोग का तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। अब हम मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत से संबंधित हम जानेंगे। जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी का तात्पर्य राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श के रूप में नियुक्त या नाम उसका निर्दिष्ट किया जाता है। जनसंख्या क्या है? जनसंख्या का तात्पर्य ऐसे अंतिम, याद रखना, ऐसे अंतिम
जनसंख्या का तात्पर्य ऐसे अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अब निश्चित की गई जनसंख्या से है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, उसे जनसंख्या कहते हैं। पंचायत क्षेत्र का तात्पर्य धारा 11 कच्चा की उपधारा 1 के अधीन इस रूप में घोषित किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है। सार्वजनिक संपत्ति। सार्वजनिक संपत्ति के बारे में हम जानेंगे तथा सार्वजनिक संपत्ति पब्लिक प्रॉपर्टी और सार्वजनिक भूमि पब्लिक लैंड से तात्पर्य ऐसे सार्वजनिक भवन, बाग बगीचा अथवा अन्य स्थान से है जहाँ तत्समय जनता चाहे कोई भुगतान करके अथवा अन्य प्रकार से जा सकती है अथवा वहाँ जाने की अनुमति प्राप्त होगी। वहाँ मतलब किसी को कोई प्रकार की असुविधा नहीं होगी, आप वहाँ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। अगर आप उसे मतलब ख़रीदना चाहते तो सरकार के द्वारा उसे अनुमति लेकर तब आप उसे खरीद सकते हैं। और एक जन सेवक होता है पब्लिक सर्वेंट से तात्पर्य भारतीय दंड विधान एक्ट संख्या 45 सन 1860 की धारा 61 में दी गई परिभाषा के अनुसार जन सेवक से है। सार्वजनिक सड़क ये सब अब इम्पोर्टेंट नहीं है, हम देखेंगे अब क्या। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत अधिनियम 1961। आप इतना बार इसको देखेंगे क्योंकि याद हो जाएगा ना, बार बार वही 1961 क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत की अनुसूची 3 में उल्लिखित इस अधिनियम के उपबंधों के प्रयोजनों के लिए जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत जैसा कि उस अनुसूची के स्तंभ 3 में भी निर्दिष्ट किया जाए तथा उस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के संबंध में वह प्राधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा चाहे सामान्यता या किसी विशेष प्रयोजन के लिए इस रूप में अधिसूचित किया जाए। अब हम अगला देखेंगे, दीवानी मुकदमा नहीं चाहिए। ग्राम से जानेंगे, जो ग्राम है इसके बारे में हम जानेंगे। ग्राम से तात्पर्य ऐसे स्थानीय क्षेत्र से है जो उस जिले के जिसमें वह स्थित हो राजस्व अभिलेखों में ग्राम के रूप में दर्ज हो और उसमें ऐसा क्षेत्र भी सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार ने साधारण या असाधारण आदेश द्वारा इस कानून के अभिप्राय के लिए ग्राम घोषित किया हो तो उसे ही ग्राम कहते हैं। आज सिर्फ अध्याय 1 तक पढ़ेंगे, उसके बाद कल हम लोग ग्राम सभा की स्थापना और उसका संगठन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। बस आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर लिया।